हेलो दर्शकों, वेलकम टू टेल्स ऑफ बुक। अगर आप में एक स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनने की चाह है तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम में से अधिकांश लोग सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो बिजनेस को एज ए गुड सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं। कई लोगों के लिए सक्सेसफुल का अर्थ है एक स्टेबल और सिक्योर जॉब, जिस चक्कर में वो बिजनेस से जुड़े रिस्क नहीं उठाना चाहते। वो लोग ये नहीं समझते कि रिस्क अगर बड़ी है तो उसके रिटर्न्स भी बड़े होंगे। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, आप एक मिलियनियर कैसे बनोगे, इन सारे सवालों के जवाब उन्हें बर्क हेजेस ने लिखी किताब द पैराबल ऑफ पाइपलाइन में मिलेंगे, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये बुक हमें ऐसी पाइपलाइन को बिल्ड करना सिखाती है जो हमें पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफलाइन सिक्योरिटी देती है। तो आइए इस समरी में हम पाइपलाइन को कैसे बनाएं ये समझते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही अमेजिंग बुक्स की समरी इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो चलिए इन चैप्टर्स को एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, पैब्लो और ब्रूनो की स्टोरी। पैराबल ऑफ पाइपलाइन उन दो लोगों की कहानी है जो एक साथ अमीर बनने का सपना देखते हैं। इन दोनों से आपको लाइफ के कुछ वैल्यूएबल लेसन्स भी सीखने को मिलेंगे। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानी। इटली के एक छोटे से गाँव में दो युवक रहते थे, पैब्लो और ब्रूनो। दोनों बड़े बड़े सपने देखते थे और गांव के सबसे अमीर आदमी बनने की बातें करते थे। वे बस किसी अवसर की तलाश कर रहे थे। एक दिन गांव वालों ने पास की नदी से पानी लाकर बड़ी सी टंकी भरने के लिए दो लोगों को काम पर रखने का तय किया। उन्होंने ये काम पैब्लो और ब्रूनो को दिया। इसलिए तय होने के मुताबिक वे दोनों बाल्टी उठाकर नदी की ओर चल दिए। उन्होंने पूरे दिन बाल्टी से पानी लाकर उस टंकी को भर दिया। इसके बदले उन्हें गाँव वालों ने हर बाल्टी के लिए एक पैनी दी। ये देखकर ब्रूनो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मगर पैब्लो कुछ खास खुश नहीं था। पानी की बाल्टियां ढोने के कारण उसके पूरे शरीर में दर्द था और हाथ में छाले पड़ गए थे। पैब्लो ने नदी से गांव तक पानी लाने का कोई दूसरा तरीका सोचा। अगले दिन पैब्लो ने ब्रूनो से कहा कि हम इतने से धन के लिए दिन भर बाल्टी उठाने के बजाय क्यों ना नदी से गाँव तक का एक पाइपलाइन बना दें। इस पर ब्रूनो ने कहा, हमें पूरे दिन बाल्टी से पानी लाकर धन कमाने का मौका मिला है, जिससे मैं जल्दी अमीर बन सकता हूँ। हमें हर साल 2 सप्ताह की पेड लीव और वीकेंड पर छुट्टी भी मिलती है, और क्या चाहिए। पैब्लो, तुम पाइपलाइन बनाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। इस पर पैब्लो ने एक बीच का तोड़ निकाला कि वह आधे दिन बाल्टी ढोने का काम करेंगे और बाकी आधे दिन पाइपलाइन बनाने का काम। लेकिन ब्रूनो नहीं माना, मगर पैब्लो को इस प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए वे अपने काम में लग गया। सभी गाँव वाले और ब्रूनो पैब्लो को पैब्लो पाइपलाइन कहकर खूब मजाक बनाते थे। ब्रूनो पैब्लो से अधिक धन भी कमाने लगा। नए कपड़े, लजीज भोजन, ये उसकी लाइफस्टाइल बन चुकी थी। वह लोगों को अपनी तरफ से शराब भी पिलाता था, जिससे लोग उसकी तारीफों के पुल बांधते थे। कुछ महीनों तक तो पैब्लो की मेहनत का कोई फल दिखाई नहीं दिया। वह शाम को और वीकेंड पर भी काम करने लगा। वह हमेशा खुद को याद दिलाता था कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। इसलिए रोज खुदाई करता था, हमेशा अपनी नज़र अपने लक्ष्य पर रखता था। एक दिन पैब्लो को यह एहसास हुआ कि पाइपलाइन आधी पूरी हो गई है। अब उसे बाल्टी के लिए आधा सफर ही तय करना था। वह बचे हुए समय में भी पाइपलाइन की खुदाई का काम करने लगा। पैब्लो अपने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां धोते हुए देखता था। अधिक समय के लिए बाल्टियां उठाने के कारण ब्रूनो का शरीर दर्द से झुक गया था। वह नाराज रहने लगा। अपना अधिकांश समय वो शराब और खाने में बर्बाद कर रहा था। आखिरकार एक दिन आया जब पैब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। पाइपलाइन से अब नदी से गाँव की टंकी में पानी आने लगा। गांव में डायरेक्ट पानी आने की वजह से विकास होने लगा, खुशहाली आ गई। जब पाइपलाइन होने के कारण पैब्लो को बाल्टी धोने की जरूरत नहीं थी। पानी हमेशा बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। गांव में जितना पानी बहकर आता था उतना ही अधिक धन पैब्लो की जेब में आ रहा था। लोग अब पैब्लो को चमत्कारी पैब्लो के नाम से बुलाने लगे। पैब्लो का नाम सिर्फ एक पाइपलाइन पूरा करने का नहीं था, उसका प्लान पूरे विश्व में पाइपलाइन बनाने का था। पाइपलाइन के कारण ब्रूनो का बाल्टी ढोने का काम बंद हो गया। पैब्लो जब ब्रूनो को शराब खाने में देखता था तो उसे बहुत दुख होता था। एक दिन वह ब्रूनो से मदद मांगने गया। उसने ब्रूनो को समझाया, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूँ। 2 सालों में मैंने पाइपलाइन के विषय में बहुत कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी यह सिखाऊं, फिर तुम आगे और किसी को सिखाओ। इससे पूरे विश्व में हर घर तक यह पाइपलाइन पहुँच जाएगी। जरा सोचो, इन पाइपलाइन से जितना ज़्यादा पानी बहेगा हमारी जेब में भी उतना ही अधिक पैसा पहुँचेगा। आखिरकार ब्रूनो को इस पाइपलाइन के बिजनेस में भी बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। उसने पैब्लो की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और बरसों बाद अब पैब्लो और ब्रूनो दोनों रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनका पाइपलाइन का बिजनेस अब भी उनके बैंक अकाउंट में हर साल करोड़ों डॉलर लाता है। चैप्टर नंबर 2, हु आर यू, अ बकेट करियर और अ पाइपलाइन बिल्डर।
तो आप किसके जैसा बनना चाहोगे, ब्रूनो द बकेट कैरियर की तरह या पैब्लो द पाइपलाइन बिल्डर की तरह? हम में से कई लोग टाइम फॉर मनी ट्रैप में काम करते हैं, यानी एक दिन की मेहनत के बदले एक दिन की पेमेंट और पूरे महीने के लिए एक महीने की पेमेंट। आपको शायद लगता होगा कि आपकी जॉब इनकम का एक सिक्योर और स्टेबल सोर्स है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप ब्रूनो की तरह रोज काम करते हैं, या पैब्लो की तरह एक बार काम करके पैसे मिलते रहते हैं? अगर आप भी ब्रूनो जैसा बाल्टी ढूंढने का काम कर रहे हैं तो आप केवल समय के बदले पैसा बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसी जाल में अधिकांश लोग फंसे हुए हैं, लेकिन इस बाल्टी ढोने वाले काम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, बीमारियां, इमरजेंसीज, पेंडेमिक और इकोनॉमिक्स क्राइसिस जैसी चीज़ों को कोई नहीं रोक सकता। ये लाइफ का पार्ट है, बुरी चीज़ें होती रहती हैं और सेविंग्स कब तक चल पाएगी। इसलिए हमें पहले से अलर्ट रहना होगा। इनकम सोर्स की एक पाइपलाइन बनाकर जिसे बिल्ड करना आसान नहीं होगा। इसमें काफ़ी मेहनत, टाइम और सब्र की ज़रूरत पड़ेगी। पाइपलाइन बिल्डिंग का मतलब है कि स्मार्ट इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर बनना। अगर एक बार ये पाइपलाइन बन जाए तो ये आपके लिए 24 घंटे, 7 दिन और साल के 365 दिन काम करेगी। यानी सोते वक्त भी आप पैसे कमा रहे होंगे या शायद बीच पर मजे कर रहे होंगे। नंबर 3, योर पाइपलाइंस आर योर लाइफलाइंस। आपकी पाइपलाइन ही आपकी लाइफलाइन बनेगी। यही आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सोर्स होगी। इंसान जब ज़्यादा कमाई करता है तो खर्चे भी ज़्यादा करता है, क्योंकि उसकी लाइफस्टाइल भी उसी हिसाब से अपग्रेड होती है। आप सोच रहे होंगे कि पाइपलाइन बनाने के लिए हाई सैलरी होना जरूरी है, मगर हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देंगे जिससे ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। मार्गरेट ओडोनल एक छोटे से टाउन की एक पब्लिक स्कूल टीचर थी। उसकी सालाना सैलरी $10,000 थी। उसे ये जॉब करते हुए करीब 50 साल हो चुके थे। मार्गरेट 70 साल में रिटायर हुई और 100 की उम्र में मर गई। उसने अपनी विल में अपनी $2 मिलियन की एस्टेट को 10 डिफरेंट चैरिटीज में डोनेट किया। जी हाँ, आपने सही सुना, मार्गरेट के पास $2 मिलियन थे। लेकिन कैसे? इसका सीक्रेट है इन्वेस्टिंग। मार्गरेट अपनी एनुअल सैलरी का 10% सेव करती थी। इस पैसे को वो इंडेक्स फंड्स में और मीडियम में और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती थी। उसने पावर ऑफ कंपाउंडिंग अप्लाई करके अपने पैसे को ग्रो किया। मार्गरेट अपने पाइपलाइन में हर साल $1,000 जोड़ती थी। इंटरेस्ट रेट 10% था। पहले साल में उसे $1,000 इंटू 10% यानी कि $100 इंटरेस्ट मिला। सेकेंड ईयर में उसके पास $2,000 इंटू 10% इक्वल टू $200 इंटरेस्ट था। इसी तरह उसका पैसा हर साल ग्रो करता रहा। मार्गरेट के सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से उसने 50 सालों के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को कंपाउंड होने दिया। इसके बावजूद मार्गरेट के पास खुद की BMW थी और वो अपने फ्रेंड्स के साथ दुनिया घूमती थी। मार्गरेट ने काफ़ी ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी जी ली, लेकिन उसके सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से उसकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी आई। इसलिए आप भी मार्गरेट की तरह बने और अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आज से ही सेव करना शुरू करें। इस पैसे को किसी लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट करो। चैप्टर नंबर 4, द 50-year पाइपलाइन प्लान। अमेरिका में पाम बीच, फ्लोरिडा ऐसी जगह है जहां सबसे अमीर लोग रहते हैं। इन सब के पास जो बेशुमार पैसा है उसका एक सीक्रेट है कंपाउंडिंग। इसलिए अब एक और इनक्रेडिबल कॉन्सेप्ट समझने का समय आ गया है, जो है 72 रूल। एक अमीर लड़की को इनहेरिट में $1 लाख मिले। उसने इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और पेंशन फंड्स वगैरह। इन सब से उसे 10% का एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। रूल ऑफ 72 कहता है 72 को एनुअल इंटरेस्ट से डिवाइड करने से जो नंबर आएगा उतने सालों में आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डबल होगी। इस लड़की के केस में 72 को 10 से डिवाइड करने पर 7.2 मिलता है, यानी 7.2 सालों में उसकी $1 लाख की इन्वेस्टमेंट $2 लाख होगी। और अगर वो लड़की स्मार्ट और समझदार होगी तो वो अपने इन्वेस्टमेंट का एक भी पैसा खर्च ना करके उसे और 14.4 सालों में $2 लाख से $4 लाख होने देगी और 21.6 सालों में यही अमाउंट बढ़कर $8 लाख हो जाएगा। यानी 28.8 साल बाद उस लड़की के पास $1.6 मिलियन होंगे। अब सवाल ये है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करें। आज से ही अपने बच्चों को पैसे की इंपॉर्टेंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताएं। उसके लिए आप ये मनी सिस्टम यूज कर सकते हैं। अपने बच्चे के सामने 3 जार रखो। फर्स्ट जार में लिखो स्पेंड एंड गिव, यानी वो बच्चा उस जार के पैसे चॉकलेट या कैंडी खरीदने के लिए यूज कर सकता है और किसी की हेल्प भी कर सकता है। सेकंड जार में लिखो सेव। अगर आपका बच्चा अपने बर्थडे पर कोई कीमती टॉय लेना चाहता है या उसे कोई महंगे शूज चाहिए तो उसे सेकंड जार में पैसे सेव करने होंगे, यानी खुद की सेविंग से खुद खरीदेगा। थर्ड वाले जार में लिखो इन्वेस्ट।
बच्चा इस जार में से पैसा सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में ही निकाल सकता है। उसे इस जार में पैसे डालते रहना है ताकि उसे किसी से भी उधार ना मांगना पड़े। इस मनी सिस्टम से आपके बच्चों को पैसे की वैल्यू और फाइनेंशियल सिक्योरिटी दोनों समझ आएंगी, और एक बार उसे सेविंग की हैबिट हो गई तो आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। आपके जाने के बाद भी आपका बच्चा फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा। आप खुद इसी तरह से अपना मनी सिस्टम बनाकर एक पाइपलाइन की शुरुआत कर सकते हैं। पहले जार में से मंथली बिल्स और चैरिटी या दोस्तों को पैसे दे सकते हैं। दूसरे जार में से आप एजुकेशन एक्सपेंसेस, होम रेनोवेशन या हॉलिडे फंड जमा कर सकते हैं। तीसरे जार में होगा आपका पाइपलाइन मनी। आपकी सैलरी या इनकम का 10% सेव करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। इस आदत के साथ कंपाउंडिंग यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर साल बढ़ाते रहो और अपने पैसे को 50 साल के लिए कंपाउंड रख दो। इससे आपकी पाइपलाइन हर 10 साल में और भी बड़ी होती जाएगी। इसे हम 50 ईयर पाइपलाइन प्लान बोलते हैं। चैप्टर नंबर 5, द 5 ईयर पाइपलाइन प्लान। अब आपको मिलियनर बनने के लिए 50 साल वेट करना नहीं होगा, क्योंकि 5 ईयर पाइपलाइन एक ऐसा शॉर्ट टर्म प्लान है जिसमें आप 90% से भी कम टाइम में अमीर बन सकते हो। 50 ईयर पाइपलाइन में आपको इन्वेस्टिंग करनी है, जबकि 5 ईयर पाइपलाइन में आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। 5 ईयर पाइपलाइन प्लान में आप अपने पैसा नहीं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो। सपोज आपके बैंक अकाउंट में $1440 अमाउंट की डेली सप्लाई होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस पैसे का क्या करोगे, खर्च करो या सेव या किसी को डोनेट कर दो, आपकी मर्जी। क्योंकि आपको पता है अगली सुबह आपके अकाउंट में फिर से $1440 आ जाएंगे, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बस एक ख्याली पुलाव है। शायद ही ऐसा किसी के साथ होता होगा कि रोज उसके अकाउंट में $1440 आते रहें, लेकिन अमेजिंग बात यह है कि हमारे टाइम अकाउंट में रोज सुबह उठते ही हमारे पास 1440 मिनट्स होते हैं, यानी पूरे दिन के 24 आवर्स जो सिर्फ आपके लिए हैं, जिसे कैसे स्पेंड करना है ये सिर्फ आप डिसाइड करते हैं। आप इस टाइम में 9 to 5 काम करके बाकी टाइम नेटफ्लिक्स देख सकते हो, या फिर आप 9 to 5 काम करने के बाद अपना पाइपलाइन बिल्ड करना शुरू कर सकते हैं। अपनी हॉबी को बिजनेस में बदलने के लिए आप दिन के 2 घंटे यानी हफ्ते के 16 घंटे तो निकाल ही सकते हैं। आप सेल्स की ट्रेनिंग या फिर एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं जो कई सारे लोगों के काम आ सके। आप बोलोगे कि आपकी लाइफ बढ़िया चल रही है, आपके पास अच्छी जॉब है, बैंक में पैसे हैं और फैमिली का खर्च भी अच्छे से चल रहे हैं, तो भला मुझे नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है, मैं ये रिस्क क्यों लूँ। इनफैक्ट बिजनेस स्टार्ट करने का, अपनी पाइपलाइन बिल्ड करने का यही राइट टाइम है, इसलिए आज से ही स्टार्ट कर दो। तो दर्शकों, ये थी द पैराबल ऑफ पाइपलाइन बुक की शॉर्ट समरी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस बुक को जरूर पूरी तरह से पढ़ें। इसे पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं भी आई तो अपने सुझाव नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा, जिससे हम और बेहतर हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई बुक समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।